हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स क्या होती हैं। फिर हमने उसके बाद देखा था कि डेटाबेस कैसे करते हैं। आज हम उसी डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने सीक्वल क्या है, सीक्वल कमांड्स क्या हैं, या डेटाबेस कैसे करते हैं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कार्ड में आप लोगों को वो शो हो रहा होगा, तो उसमें आप लोग क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमें टेबल की जरूरत होती है। तो हम इस वीडियो के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरीके का डेटा होगा। तो मैं अपना यहाँ नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से मैं डेटा को स्टोर कराऊंगा यहाँ पे और क्या हम करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूंगा। टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा। पहले होगा स्टूडेंट की आईडी। हमने एक स्टूडेंट की आईडी होगी हमारे पास। फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा स्टूडेंट का नेम। फिर हमारे पास होगा उसकी एज। और फिर हमारे पास होगा उसका सिटी। तो ये हमारे कॉलम्स होंगे जो हम टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उसके अंदर हम कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी 1 रख देता हूँ। तो मैं एक वैल्यू इसका नेम रख देता हूँ राहुल। एज मैं रख देता हूँ 34। सॉरी सॉरी, 34 नहीं, हम 13 रख लेंगे। देन फिर हम इसका सिटी रख लेंगे पंजाब। इसी तरीके से हम कुछ और डेटा भी इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं एक दूसरा बनाया मैंने यहाँ पे मैं रख देता हूँ शिवम। हम जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे और इसकी एज हम 15 रख देते हैं। और फिर इसका हम सिटी रख देते हैं दिल्ली। तो मैं इसका सिटी नेम दिल्ली रख दे रहा हूँ। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। आप इसके अंदर और भी डेटा ऐड कर सकते हो। जैसा आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने लगभग 8 या 9 डेटा क्रिएट कर लिए हैं इसके अंदर, रो के अंदर। तो आप इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि रो और कॉलम्स क्या होते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी ये कॉलम है, यहाँ नेम कॉलम है, एज कॉलम है, और एक सिटी कॉलम है। तो इस तरीके से इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। और रो की बात करें तो जैसे कि राहुल का पूरा डिटेल, जैसे आईडी उसकी 1 है, एज उसकी 13 है, और सिटी उसकी पंजाब है। ये ऑल पूरी डिटेल 1 रो की ये कंप्लीट रो होती है, मतलब कि इसे रो बोलते हैं। तो एक डिटेल्स को पूरे हम रो बोलते हैं। तो जो हमारा एक ये डेटाबेस होता है ये एक अलमीरा की तरह होता है। मींस कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स डेटा होते हैं। हमें उसके अंदर इंसर्ट करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, और उसको डिस्प्ले भी कराना होता है या फैच करना होता है। और इसी ऑपरेशन पे हम पूरी की पूरा डेटाबेस वर्क करता है कि क्रूड एप्लीकेशंस, जैसे आप सुनते हैं प्रोजेक्ट में भी आपको बोला जाता है कि क्रूड एप्लीकेशन बनाना है। क्रूड मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो इस तरीके से हम इसके अंदर सीखेंगे सीक्वेंस वाइज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं, मीन्स रीड करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, और डिलीट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसके अंदर। तो डेटा टाइप जैसे कि आपको अगर नंबर की वैल्यू स्टोर करना है, जैसे अब एज को स्टोर करना है आपको, तो आप एज को क्या रखोगे, एज और आईडी को आप नंबर रखोगे, क्योंकि हमें नंबर में स्टोर करना है, तो उसको हम बोलते हैं इंट।
जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है उसको इंट बोलते हैं। अगर आप लोगों को टेक्स्ट लिखना है तो वो हम var char की मदद से लिखते हैं। तो var char के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको डेट लिखना है तो डेट के अंदर आप डेट यूज करेंगे, या डेसिमल डेसिमल वैल्यूज लिखनी है तो डेसिमल का यूज करेंगे, या फिर ट्रू या फॉल्स, जैसे कि ट्रू फॉल्स को अब आपने वहां पे लगाना है बूलियन। बूलियन चाहिए आपको तो बूलियन डेटा टाइप्स के लिए हम बिट का यूज करते हैं। तो हम ओपन करेंगे अपना VS कोड और क्रिएट करेंगे टेबल। तो फटाफट हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आप अपना VS कोड ओपन करिए और ये थोड़ा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा। और फिर हम यहाँ नीचे आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू विदाउट कोडिंग के ऊपर, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा VS कोड के अंदर सीक्वल ओपन हो गया। तो हम टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद सीक्वल सर्वर पे जाएंगे एंड देन न्यू क्वेरी पे ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ हमें कुछ वही जो हमने पुरानी वीडियो के अंदर देखा है वो परमिशन अलो करनी पड़ेगी, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। देन ये मैनुअल को जो ट्रू है मैं इसको ऑप्शनल कर दूंगा और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया है। तो अब हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस, कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। तो ये हम देखते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं अपना टेबल। उससे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो मैं ये स्क्रीन को जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्रिएट क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं दूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का डेटाबेस टेबल बना रहा हूँ तो स्टूडेंट्स नाम दूंगा। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, जिसे आप ब्रैकेट बोलते हैं, और ब्रैकेट को हम यहाँ क्लोज भी करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी। मैं जल्दी से स्टूडेंट आईडी मैंने लिख लिया। और ये किस में स्टोर होगा, ये नंबर में स्टोर होगा, तो हमें इसको बताना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंट। देन फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेंगे। नेम लिखा और नेम किस में जाएगा, वैर कैर के अंदर। तो हमने यहाँ पे वैर कैर लिख लिया। वैर कैर कितने यहाँ बताना पड़ेगा कितने वर्ड चाहिए आपको। तो मैं यहाँ 50 कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 100 भी कर सकते हैं, आप 80 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास था क्या, एज। हमने एज लिखा यहाँ पे। तो एज को भी हम इंट डेटा टाइप में रखेंगे। देन फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सिटी। सिटी लिखा, सिटी हमारे पास किस में जाएगा, सिटी हमारे पास वैर कैर में जाएगा। वैर कैर और कितने करेक्टर, मैं इसको करेक्टर देता हूँ 20 करेक्टर के अंदर। 20 करेक्टर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनका मतलब क्या है। तो जैसे कि क्रिएट का मतलब होता है कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, जैसे क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल। तो यहाँ मैंने क्रिएट टेबल लिखा है, मैंने बताया उसको कि टेबल क्रिएट करना है। कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स के नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, जिसके अंदर क्या होगा, एक स्टूडेंट की आईडी होगी जो कौन से डेटाबेस के अंदर होगी, इंट के अंदर। फिर मैंने स्टूडेंट का नाम बताया, नेम, और उसको किसमें स्टोर कराया, वैर कैर के अंदर। और करेक्टर सिर्फ 50 से ज्यादा नहीं होंगे, मीन्स कि 50 करेक्टर से अगर ज्यादा आप लिखोगे नेम तो ऑटोमेटिक वो हटा देगा। लास्ट के जो करेक्टर होते हैं उसको मिस कर देता है वो। जितना उसके 50 जहाँ खत्म हो जाएगा उसको ही यूज करेगा। फिर एज आता है, एज हमारे पास इंट में स्टोर होता है। और सिटी, सिटी वेयर कैर में। तो अब हम इस कोड को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। इससे पहले हमने एक चीज मिस कर दिया, मैंने यहाँ पे आपको डेटाबेस पहले हमें यूज करना होगा। मीन्स कि हमें डेटाबेस पहले यूज करना
पड़ेगा कौन सा डेटाबेस हम यूज करना चाहते हैं। मीन्स कि अगर आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज, डेटाबेस का नाम क्या था हमारे, स्कूल, सॉरी सॉरी, स्कूल, स्कूल डीबी। पहले हम इस कमांड को रन करेंगे, देन उसके बाद हम टेबल वाले को रन करेंगे, क्योंकि हमारी कमांड जब रन हो जाएगी तब जाके हम किस डेटाबेस को हम यूज करके उसके अंदर टेबल बना रहे हैं, तब हमारे डेटाबेस को समझ आएगा। तो मैंने ये कोड सेव किया और एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे मैसेज आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो जा चुका है। अब हमारी बारी है टेबल को एग्जीक्यूट करने की। तो टेबल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो इसका भी मैसेज आ जा चुका है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारे डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हमारा डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया है, तो हम अपने इस टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके लिए भी क्वेरी होती है और बाकी आप यहाँ व्यू में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेरीज के थ्रू चेक करूंगा और ये क्वेरी मैं आने वाले टाइम में आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेरी लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं। टेबल का नाम हम बताएंगे यहाँ पे, टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। और ये हमारा क्वेरी हो गई। अब हम इसको रन करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया और रन किया। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, एज आ रहा है, सिटी आ रही है। अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हमारा टेबल रेडी है। अगले लेक्चर में हम इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर दो टेबल क्रिएट करने हैं आप लोगों ने, एक एम्प्लॉय के नाम का और एक प्रोडक्ट के नाम का। तो एम्प्लॉय के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और उसका डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे दिखाना है। और फिर दूसरा जो प्रोडक्ट का होगा उसके अंदर जो कॉलम होंगे वो होंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और क्वांटिटी। ये सब आप बना के मुझे, आप क्या क्वेरी लगा रहे हो इसमें टेबल क्रिएट करने के लिए इसका, ये मेरे को कमेंट में बताएंगे आप लोग। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग HTML सीखना चाहते हैं तो HTML की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो गई है, तो आप HTML का प्लेलिस्ट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।